जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं निद्रा रोग या गैम्बियस ज्वर के विषय में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि निद्रा रोग होता क्या है। देखिए निद्रा का मतलब होता है सोने से। अब हऊ वाला सोना मत समझिएगा कि जो दुकान में मिलता है तो महिला सब जाती है तो गटे में का हार बनवाती है, हाथ में का कंगन बनवाती है, पैर में का छक्कर बनवाती है, और जैसे शादी में जाती है तो खूब चमक चमक की चलती है, तो वो सोना दूसरा है। देखिए निद्रा का मतलब कौन होता है? सोने वाला। तो जब आदमी रात को खाना पीना खा लेता है ना, तो जैसे बिस्तर पे जाता है खूब बढ़िया से नींद लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं निद्रा। आप रामायण देखोगे, जब भगवान श्री राम लंका में जाते हैं तो रावण का एक भाई था जिसका नाम था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने क्या किया, एक बार ब्रह्मा जी को प्रकट किया और उनसे वरदान मांगने वाला था कि मुझे इंद्रासन चाहिए, लेकिन उसके जबान से निकल गया निद्रासन। अब वो बेचारा 6-6 महीना खूब सुतल रहता था, तो वो तो बेचारा आशीर्वाद पाया था, लेकिन एक रोग होता है। अब उसके विषय में हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले रोग आया कहाँ से? देखिए ये अफ्रीकीय निद्रा रोग है। आप ही कहिएगा ये तो अफ्रीका का है, हमसे का लेना देना भैया? तो भैया कोरोना हमारे भारत में थोड़ी ना आया था, सबसे पहले चाइना में आया था। उस सबसे सब इतना दुष्ट है, भैंस गोरू जो ना पाया काचड़ा पचड़ा खा लिया और हमारे देश में भी कोरोना भेज दिया, और कोरोना दुनिया के हर एक देश में चला गया। तो भैया बीमारी है, ये कहीं भी जा सकता है। समझ में क्या? तो देखिए ये रोग क्या है, ये अफ्रीकीय निद्रा रोग है। अब हम समझते हैं कि रोग होता कैसे। देखिए ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस नाम का क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होता है, और इसी प्रोटोजोआ की वजह से क्या होता है, तो निद्रा का रोग हो जाता है। तो कौन प्रोटोजोआ होता है? तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस नाम का। देखिए जैसे ही आदमी के अंदर जाएगा ना, तो आदमी दिन रात सुतेगा, तो घर के आदमी कहीं गरीब बाप बाप कहीं देखते हैं कहीं जइबो नहीं करता है, और दिन भर सोता है। एक बात बताइए भैया, जिसकी बीमारी हो जाएगा वो सुतबा नहीं करेगा। इसका मतलब ही है कि निद्रा रोग। तो निद्रा का मतलब होता है सोना, यानी खूब सोतिए। तो जिसको ये रोग हो जाता है वो बेचारा खूब सोता है। अब समझते कि होता कैसे है, तो ध्यान समझिए। देखिए एक मक्खी होती है जिसका नाम होता है सीसी मक्खी। आप ही कहिएगा कि होती कहाँ है, तो भैया हमको भी नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि सब मक्खी से अलग जरूर होती होगी, तब ना कुछ तो उसका अंश होगा। तो देखिए होती कहाँ है, तो जहाँ भी ज़्यादा कूड़ा कचरा रहेगा, जहाँ पे ज़्यादा पानी इकट्ठा रहेगा, उसी में से क्या होती है, ये मक्खी का जन्म हो जाता है। अगर आपके अगल बगल में कहीं कूड़ा कचरा है, गंदा पानी है, तो वहाँ साफ कर लेना चाहिए, नहीं तो ये कहीं भी हो सकती है। देखिए ये जैसे सीसी मक्खी काटती है ना, तो ये हमारे शरीर में प्रभाव डालती है, और जैसे प्रभाव डालती है आदमी दिन रात सोता है। देखिए इसमें होता क्या ना, जैसे ही काटेगी ये कहीं भी काट सकती है, हाथ में काट सकती है, पैर में काट सकती है, शरीर में यानी कहीं भी काट सकती है। तो जैसे काटेगी ना, तो जो वायरस होगा ये हमारे शरीर में चला जाएगा, और जैसे हमारे शरीर में जाएगा ना, तो ये रुधिर द्वारा तंत्रिका तंत्र तक पहुंच जाएगा। तो रुधिर का मतलब क्या होता है? खून होता है। तो इसका वायरस हमारे खून में मिल जाएगा, और जैसे खून में मिलेगा तो ये तंत्रिका तंत्र पे क्या करेगा? प्रभाव डालेगा। देखिए तंत्रिका तंत्र को हम क्या बोलते हैं? तो इसे नर्वस सिस्टम बोला जाता है। तो इससे पहले हम वीडियो बना दिए हैं, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए नर्वस सिस्टम का सबसे मुख्य पार्ट क्या होता है? तो हमारा ब्रेन होता है। अब नर्वस सिस्टम में देखिए एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन होता है, और हमारा रीढ़ का हड्डी आता है जिसे हम मेरुदंड बोलते हैं। और जैसे इन दोनों में दिक्कत हो जाएगा ना, तो आदमी कुछ पता नहीं चलेगा। अब देखिएगा अगर किसी के सर में ज़्यादा चोट लग जाएगा ना, तो 10 दिन 15 दिन वो बेचारा एकदम सूतल रहेगा। डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर कहे कि ये भैया अभी आदमी कोमा में चला गया। तो उसी तरह से कुछ इसमें भी होता है। देखिए ये जैसे हमारे खून के रास्ते से तंत्रिका तंत्र पे जाता है, और जैसे तंत्रिका तंत्र पे जाता है ना, तो आदमी क्या होता है? दिन रात सोता है। देखिए अगर इलाज नहीं करवाया जाएगा टाइम पे ना, तो जो आदमी रहेगा बेचारा क्या होगा? ये कोमा में भी जा सकता है। हम पहले ही आपको बताए हैं कि जो ना आदमी दिन रात सुतबा करेगा उसको कुछ पता नहीं चलेगा, तो कोमा में जा सकता है। कितने लोग कहेंगे दर्द तरीके क्या करना, सूतता कोनो दिक्कत नहीं है, काम दाम है नहीं, तो उसको ये नहीं पता कि उसको बेचारे को बीमारी होगा। वो इसे सोएगा ना, तो पता चलेगा 10 दिन में 15 दिन में वो भी कोमा में जा सकता है। तो किसके वजह से जाता है? तो ये मक्खी की वजह से जाता है। उस मक्खी का क्या नाम होता है? तो सीसी मक्खी होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि निद्रा का मतलब क्या होता है, और ये रोग सबसे पहले कहाँ से आया? तो अफ्रीका से आया। कौन सा प्रोटोजोआ होता है? तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस नाम का प्रोटोजोआ होता है, और ये हमारे तंत्रिका तंत्र पे प्रभाव डालता है। आदमी कभी कभी कोमा में जा सकता है। समझ में आ गया? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला हम आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं काला आजार के विषय में। तो निद्रा का रोग तो आपको पता चल गया, उसमें क्या होता था? तो आदमी को सूतल रहता था। अब हम थोड़ा काला आजार के विषय में समझते हैं। देखिए काला आजार क्या होता है? तो यो बाबू एठो रोग होता है। क्या होता है?
रोग होता है। अब होता कैसे देखिए, एक प्रोटोजुआ होता है, उसका नाम क्या होता है, तो लिसामानिया डोनोबिनाई नाम का क्या होता है, ये प्रोटोजुआ होता है। और इसी प्रोटोजुआ की वजह से क्या होता है, आदमी को काला अजार का रोग होता है। और किसके माध्यम से होता है, देखिए एक मक्खी होती है जिसका नाम होता है बालू मक्खी, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंड फ्लाई बोला जाता है। और इसी बालू मक्खी के अंदर क्या होता है, तो लिसामानिया डोनोबिनाई नाम का प्रोटोजुआ होता है। और यह जिसको काट लेगी ना तो आदमी को क्या हो जाएगा, काला अजार होगा। देखिए है क्या बाबू, इसे समझिए क्या है, ये मक्खी है। और कौन मक्खी है, तो ये बालू मक्खी है। और यह जैसे ससुरी काटेगी ना किचकिचा के तो आदमी को क्या हो जाएगा, तो काला अजार का रोग हो जाएगा। इसका लक्षण क्या होता है, देखिए भूख नहीं लगता है, और भूख लगबो करेगा तो रुक रुक के लगेगा। और आदमी का ना हाथ और पैर एकदम रहेगा सीपी ऐसन, और पेटवा रहेगा बंदूकी ऐसन। यानी पेटवा क्या होता है, खूब ऊँच के रहेगा। पता चलेगा लेके चले गया, ले ला पुदीना, ले ला पुदीना, तो ससुरा नहीं पुदीना बेच रहे हो कि पेट बेच रहे हो, फले वहाँ पेट निकल गया। हाथ गोड़ देखने में पता चलेगा इतना पातर पातर है, और पेटों को बढ़ जाता है। तो कहाँ बढ़ जाता है, तो जिसको ये बालू मक्खी काट लेती है ना, तो क्या हो जाता है, तो काला अजार का रोग हो जाता है। वो बेचारा क्या करेगा, उसको भूख नहीं लगेगा, लगबो करेगा तो रुक रुक के लगेगा, और हाथ गोड़ एकदम पातर रहेगा, और पेटों क्या करेगा, जैसे लगेगा विज्ञान का मरीज खूब फेंकले रहेगा। वो बेचेगा ले लो पुदीना, उसको डांट के सब बाहर खदेड़ देगा। देखिए मक्खी रहती कहाँ है, तो गंदे स्थान पर रहती है। जैसे आपके घर के अगल बगल पानी जमा हो जाता है, वहाँ पे ज़्यादा गंदगी रहता है, पेड़ पौधे ज़्यादा रहते हैं, साफ सफाई नहीं होता है, कूड़ा कचरा ज़्यादा रहता है, तो वहीं पे ये मक्खी क्या कर सकती है, जन्म ले सकती है। कौन मक्खी, तो बालू मक्खी। समझ में आ गया। देखिए इसमें होता क्या ना, जैसे ही काटेगी तो यकृत और प्लीहा में वृद्धि होने लगेगा, और आदमी को क्या हो जाएगा, तेज ज्वर हो जाएगा। क्या आएगा, तेज ज्वर होगा। तो हमारे यहाँ जब ज्वर बुखार आता है तो आदमी कहता है ज्वर को ज्वर आ गई, हमारे बाबू के बड़ा तेज ज्वर चढ़ल बा। तो क्या होता है, ये यकृत और प्लीहा में वृद्धि होता है, और आदमी को क्या होता है, तेज ज्वर आने लगता है। क्या होता है, तो यकृत और प्लीहा में वृद्धि होने लगता है। देखिए क्या बाबू, है यकृत का चित्र है। तो यकृत के विषय में हम पहले ही बता दिए हैं कि यकृत का संरचना किस तरह से होता है, यकृत के प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है, और उसका काम क्या होता है। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। अब थोड़ा प्लीहा के विषय में समझिए। देखिए है क्या बाबू, तो है प्लीहा का चित्र है। देखिए इस तरह से क्या होता है, हमारे प्लीहा का चित्र होता है। और प्लीहा का आकार कैसा होता है, देखिए तिल्ली के जैसा होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लीहा का आकार कैसा होता है, तो ये तिल्ली के जैसा होता है। और ये प्लीहा होता कहाँ है, तो ये हमारे पेट में होता है। देखिए ये सभी ऋणधारियों में होता है, यानी जो प्लीहा होता है सभी ऋणधारी में होता है। गाय भैंस कुत्ता बकरी इंसान सभी के अंदर क्या होता है, तो ये प्लीहा पाया जाता है। समझ में क्या। अब समझते हैं कि प्लीहा का कार्य क्या होता है। देखिए ये पुराना लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, और ये रक्त का भंडार होता है। आप ही कहिएगा हमारा तो खून एकदम शुद्ध रहता है, घंटा शुद्ध रहता है। हमारा खून जब तक हमारे लंग्स फेफड़े में नहीं जाता है तब तक खून हमारा शुद्ध नहीं होता है। तो इसका काम क्या होता है, तो ये पुरान यानी शरीर में जो पुरान खून होगा ना, उसको क्या करेगा, उसकी कोशिकाओं को ये नष्ट कर देगा, और नया खून क्या करेगा, देगा। इसलिए इसे कहा जाता है रक्त का भंडार। प्लीहा को हम क्या बोलते हैं, इसे रक्त का भंडार भी बोला जाता है। समझ में आ गया। तो क्या होता है, तिल्ली के आकार का होता है, सभी ऋणधारियों में पाया जाता है, पुराने खून के जो कोशिका होती है उनको नष्ट करता है, और क्या करता है, रक्त का यह भंडार होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाई वाला रोग कौन होता है, तो निद्रा रोग होता है। और काला अजार के विषय में आपको समझ में आ गया होगा, ये किसकी वजह से होता है, तो बालू मक्खी की वजह से होता है। लक्षण क्या होता है, तो आदमी भूख नहीं लगता है, पेट को फेंकले रहेगा, और ये सब क्या होता है, प्लीहा का काम होता है। और यकृत को आप लोग हमारे वीडियो को देख लीजिएगा। समझ में आ गया। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।